ये सभी के सभी सी लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं माना जाता? आप लोग जब पढ़ेंगे, अधिगम इस बार यहां पर ऐड कर रखा है केवीएस में, समावेशी शिक्षा में टीचिंग एड या टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी यहां पर बताया गया है और टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। प्लीज बताएं कि आठवें का क्या आंसर होगा। कौन सा प्रोजेक्टर सहायक सामग्री नहीं माना जाता? ऑप्शन बोल रहा है कि स्लाइड प्रोजेक्टर, बी बोल रहा है ब्लैक बोर्ड, और सी बोल रहा है ओवरहेड प्रोजेक्टर, और डी बोल रहा है एपिडाइस्कोप। देखते हैं कितने बच्चे यहां पर राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। सारे के सारे बच्चे यहां पर आठवें का आंसर दें। साजिदा का आंसर आ रहा है, स्वाति बुलबुल का आ रहा है। अरे बच्चे हमेशा ध्यान रखना, जो प्रोजेक्टर वाली सामग्री जो होती है ना, वो मशीन या विद्युत या लाइट का प्रयोग करती है। और हमेशा ध्यान से रखिएगा, प्रोजेक्टर क्या करता है, दीवार पर इमेज बनाएगा, दूसरी इमेज बनाएगा अगर आपने प्रोजेक्टर देखा हो। जबकि ब्लैक बोर्ड क्या करता है, बिजली लाइट का प्रयोग नहीं करता, ये सामने बनाता है। भाई ये तो स्लाइड प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है। एपिडाइस्कोप जहां पर हम लोग मशीन के द्वारा प्रयोग करके दीवार पर क्या इमेज बनाते हैं, आपको याद होगा भली बाती से। और सारे के सारे बच्चे, किसी का ब्लैक बोर्ड नहीं आया, ब्लैक बोर्ड नहीं होता, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड सामने इमेज बनाएगा और किसी मशीन का या विद्युत का या लाइट का प्रयोग नहीं करते। और जबकि बाकी में स्लाइड प्रोजेक्टर, ध्यान से देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर देखिए, एपिडाइस्कोप क्या करते हैं, विद्युत यंत्र के द्वारा दीवार पर आपकी इमेज बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं मशीन की सहायता से, ध्यान में रखिएगा। जबकि ब्लैक बोर्ड तो आपके सामने है। और बाकी सभी को नमस्कार है, गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग है सभी का। मां सरस्वती को नमन एवं वंदन करते हुए स्वागत है। मां सरस्वती को नमन एवं वंदन करना बनता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपके सामने मैं हूं और उन्हीं की कृपा से कहीं ना कहीं आप जीवन में बहुत बेहतर कार्य करेंगे। चलिए आराम से करें। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है सुनकर, सी ऑप्शन बोल रहा है आपका पढ़कर, और डी ऑप्शन बोल रहा है खुद करके। आंसर देने का प्रयास करें बच्चे। इसका राइट आंसर मैं बताता हूं आपको, पहले का डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है। खुद करके देखोगे, खुद करने का अर्थ होता है लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी। स्वयं आगे आकर आप खुद करके देखोगे तो आपका इन्वॉल्वमेंट जो होता है, वातावरण के प्रति इंटरेक्शन बढ़ेगा, आपके भीतर मौलिकता और जिज्ञासा आएगी और आप स्वयं अनुभव के द्वारा चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। एक बाया एक्सपीरियंस ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अवलोकन आप कर रहे हैं और अवलोकन करने के बाद आप भूल भी सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि सब चीज जो आपने अवलोकित करी हो वो बेहतरीन हो। दूसरा है सुनकर, जो सुना हुआ है वो बहुत दिनों तक आपके उसमें नहीं रहता, आप भूल भी सकते हो। अगला है पढ़कर। सुनकर और पढ़कर जो चीजें होती है वो यांत्रिक क्रियाओं पर भी आधारित होती है, जबकि जब लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा आप खुद करके देखोगे तो वातावरण में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इंटरेक्शन होगा, अनुभव आएगा, मौलिकता और जिज्ञासा बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अंतःक्रिया की भी बात आती है। आपका राइट होगा, सारे के सारे बच्चे डी लगा लीजिएगा। और एक बात मैं और आपको बता देता हूं, यहाँ पर डेल नाम का एक व्यक्ति है, डेल ने अनुभव शंकु का सिद्धांत दिया था, और इस अनुभव शंकु के सिद्धांत में एक शंकु, एक कोन बनाया था आइसक्रीम का, क्योंकि आइसक्रीम का कोन शंकु होता है। तो उसने TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग के आधार पर यह बताया था कि सुनकर, देखकर, अवलोकन के द्वारा और खुद करके देखने के द्वारा हम कितना प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां से सीखेंगे। तो उसने अपने मॉडल में बताया है कि लर्निंग बाय डूइंग ये सबसे बेस्ट है, जो हमारा 80-90% सीखने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, डी आपका राइट है। और किसी दिन मैं आपको डेल का अनुभव जन्य शंकु का सिद्धांत भी बताऊंगा। सारे के सारे बच्चे जितने भी हैं सेशन में बने रहने के लिए लाइक शेयर करते रहिए। सेशन कहीं ना कहीं केवीएस के इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड है, तो आपका लाइक शेयर बनना चाहिए और मुस्कुराते हुए चलते रहिए। यात्रा लंबी है, धीरे धीरे चलेंगे, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन असंभव को संभव बनाने का काम हम लोग आपस में मिलकर करेंगे। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे।
देशों के लिए यहां पर लिखा हुआ है आईसीटी। आईसीटी का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है। क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करें। विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं, जिनकी सीखने की संबंधी विशेष आवश्यकताएं होती हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, या डी ऑप्शन बोल रहा हूं। उपयुक्त सभी सारे के सारे फ्रेंड्स यहां पे राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे बच्चे। यहां पर सिंपल सी बात है, आईसीटी का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मोबाइल किसका प्रतीक है? आईसीटी का प्रतीक है। कंप्यूटर आप क्या कर रहे हैं? सूचनाओं से रिलेटेड। दूर दराज के क्षेत्रों में भी आज टेक्नोलॉजी अपने वहां पर पहुंच चुकी है और दूर दराज का बच्चा भी वहां पर पढ़ रहा है मोबाइल के माध्यम से वाया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे सूचना संप्रेषण तकनीकी के नाम से जानते हैं। अगर ध्यान से देखिए तो ए भी सही है आपका, बी भी सही है, सी भी सही है। आपके सारे के सारे आंसर यानी कि जितने लोग डी लगा रहे हैं वो उनका राइट आंसर होगा।